गरम तेल में आलू डालें और कमाल देखें। आज की रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाली है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। अगर आपके पास आलू को बारीक काटने वाला है तो आप उसमें से कट कर लें, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आपने आलूओं को कट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज की बनने वाली है। बच्चों की तो स्पेशली जान है इस रेसिपी में। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से आलूओं को काटना है, बिल्कुल बारीक, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। यहाँ देखिए जी, सारे आलू हमने इस तरीके से काट लिए हैं। इसी तरीके से आपने आलूओं को काट लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे पानी। इस तरीके से सिंपल सादा पानी आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। और उसके बाद जो आलू हमने कट किए हैं वो सारे के सारे आलू आपने इस तरह से पानी में डाल देने हैं। सारे आलू जो है आपने पानी में डालकर इनको हमने करना है बॉईल। अब बॉईल कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इनको बॉईल करना है। सिंपल इनको गैस पे चढ़ा दें, टाइम नोट कर लें और सिर्फ 5 मिनट को बॉईल कर लें। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। अब छन्नी की मदद से आपने इस तरीके से आलूओं को निकाल लेना है और पानी को हमने वेस्ट कर देना है। आप छन्नी में इनको डाल लें और इस तरह से पानी से इनको निकाल लें। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम आपने इसी तरीके से पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ठंडा फ्रिज वाला पानी ले लिया है और इसमें हम इनको डाल देंगे। पहले हमने इनको गर्म पानी में बॉईल किया, फिर उससे हमने निकाल कर छन्नी में रख दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने ठंडे पानी में इनको डाल दिया। इसी तरीके से आपने सेम हर तरीका और हर जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने फॉलो करनी है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको छन्नी में डाल देंगे। इस तरीके से पूरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, गौर से देखना है, गौर से समझना है। इसके बाद मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पहले गौर से देखें, समझें और उसके बाद अपनी रेसिपी को बनाएं ताकि आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। इसके बाद यहाँ देखिए हम इस तरीके से किचन टॉवल से हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इनको प्रेस कर लेंगे और ऊपर से जो पानी होगा उसको खुश्क कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसको हम कर लेंगे गरम करने के बाद जो हमने पहले चिप्स तैयार कर लिए हैं इस तरीके से आलू के, अब क्या करेंगे हम इस तरीके से आंच को मीडियम कर देंगे। पहले आप आंच को तेज़ कर लें, ऑयल को गर्म कर लें, उसके बाद आंच को मीडियम कर देंगे और एक एक स्लाइसिस जो आलू का है वो आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है। आपने एक साथ सारे आलू नहीं डालने, आपने एक एक स्लाइस करके इस तरीके से डालना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी के साथ बने रहिए, गौर से देखिए, गौर से समझिए और एंड में इनके मसालों को भी गौर से देखिएगा। आपकी चिप्स बहुत ही कमाल के बनेंगे। हमारे बच्चे बाहर से लेकर आते हैं जो ऑयल में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वहाँ का ऑयल अच्छा नहीं होता, वहाँ पे मक्खियाँ होती हैं, बच्चे खाते खाते बीमार हो जाते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं है। तो आप सिंपली और आसान तरीके से फटाफट से घर पर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और उनकी सेहत का, उनके हेल्थ का ख्याल रखें। यहाँ देखिए आलू जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, चिप्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये क्रिस्पी है, क्रंची है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप उनका लुक देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से लग रहा है जैसे कि हमने लेज़ के चिप्स बनाए हों। बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, बल्कि उनसे भी बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने उसको सेव करने के लिए बहुत सारे उसमें केमिकल्स वगैरह डाले हैं। लेकिन हमारे जो हैं वो केमिकल फ्री हैं और हेल्दी तेल में बने हुए हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में बने हुए हैं और हेल्दी तरीके से हमने बनाए हैं। ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं। ये देखें इनका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरीके से आपने निकाल लेना है। मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इनको मीडियम आंच पर कुक किया है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर उस तरफ मैंने बाउल ले लिया है और बाउल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इनको ड्राई कर लेना है। इसके बाद जो आपने चिप्स रेडी करके रखे हैं उनको डाल देना है इसमें। इसके साथ हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच
चम्मच चिकन पाउडर है और आधा चम्मच से भी कम जो है चाट मसाला है और हस्बे ज़ायका नमक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि तमाम चिप्स पर ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग जाएगा। इस तरीके से ढक्कन रख के आप इसको हिलाएं अच्छे तरीके से, तो तमाम चिप्स पर मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग जाएगा। यहाँ देखें माशाल्लाह से ये तमाम चिप्स पर मसाला लग चुका है। आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है माशाल्लाह से। और घर की बनी हुई चीज़ें तो आपको पता है घर की बनी चीज़ें कितनी ज़्यादा हेल्दी और कितनी अच्छी होती हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह से, ये रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको गार्निश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैंने यहाँ पर देखें इस तरीके से जो है वो केचप ले लिया है, ऊपर केचप लगा दिया और कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो फटाफट से इनको बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।